और आइए अब आपको जरा रिकॉल करा देते हैं कि टीवी 9 भारतवर्ष के खुलासे से आखिर साबित क्या कुछ हो रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में, पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। साबित यह होता है कि घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है पश्चिम बंगाल के अंदर। जी हाँ, साबित यह भी होता है कि घुसपैठ कराने का पूरा जो गिरोह है, नेक्सस है, वो एक्टिव है। बिल्कुल, और घुसपैठिए राजनीतिक पार्टियों के वोटर हैं। उन्हें इस बात का प्रलोभन भी दिया जाता है कि घुसपैठ करके अगर तुम हिंदुस्तान में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें किस पार्टी को वोट करना है, और उसके लिए राजनीतिक दलों की तरफ से भी उन्हें मदद मिल रही है। बिल्कुल, स्टिंग ऑपरेशन से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश की सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं ये हमने आपको अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया। डॉक्यूमेंट बनाने में अफसरों की भी मिली भगत होती है, ये भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बिल्कुल, और बिना अफसरों की मिली भगत के ये कैसे संभव है, ये कैसे मुमकिन है कि किसी का वैलिड पैन कार्ड बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, वोटर ID कार्ड बन जाए। पहले एक पहचान पत्र बनाया जाता है और उसके आधार पर दूसरा, दूसरे के आधार पर तीसरा। यह खेल इसी तरह से चलता है। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी साहब भी मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, यह खेल इसी तरह से चलता आया है, अभी भी चल रहा है, यह हमारी पड़ताल में साबित होता है। अब इस मामले में होना क्या चाहिए फौरन, तुरंत, ताकि देश की सुरक्षा के साथ यह खिलवाड़ बंद हो? तुरंत तो ये होना चाहिए राज्य प्रशासन को, ये वीडियो देख के जिन लोगों को दिखाई दे रहा है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जो करना है कि साथ साथ गृह मंत्रालय के भी इसको संज्ञान लेना चाहिए, और खास तौर पे चुनाव आयोग को कोई एक इंक्वायरी करना चाहिए कि इस एरिया में जो लोग है इसका वोटर कार्ड दोबारा देखा जाए कि सचमुच नागरिक है कि नहीं है। तो इसलिए तीनों काम तो होना, सबसे पहले होना चाहिए टीवी 9 का खुलासे के बाद इनके जो दिखाई दे रहा है इनको गिरफ्तारी सबसे जरूरी है जी। वो उसके बाद तो साबित हो जाएगा कि ये घुसपैठिया है, जिस पार्टी के साथ भी जुड़ा हो, अलग बात है। सर, आपने वाजिब सवाल उठाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बंगाल तो पहले से ही बदनाम है कि जब जब वहां चुनाव होते हैं बम और बारूद के बीच में होते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की हमने तस्वीर देखी, ऊपर से एक और मुसीबत घुसपैठियों की। हमने ये खुलासा किया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब घुसपैठियों को बुलाया जाता है खास पार्टी को वोट देने के लिए। पश्चिम बंगाल में आखिर ये खेल इतनी आसानी से कैसे हो पा रहा है, और वहां की सरकार सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं कर रही है, जिस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई अभी की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। और बांग्लादेश चूंकि हमारा ही हिस्सा रहा है, पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा रहा है, उनके साथ हमारी सीमाएं बहुत खुली हुई हैं। बगल के गांव ऐसे हैं, बगल की सीमाओं में लोग दोनों पार रहते हैं, जिनके रिश्ते हैं, जिनके संबंध हैं। वो एक शुरुआती बुनियाद थी, लेकिन अब ये बाकायदा संगठित तौर पर गिरोह काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि टीवी 9 को भी बाकायदा इस पूरे जो स्टिंग ऑपरेशन है इसका डॉक्यूमेंटेशन करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपना चाहिए, और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर एक जांच कमेटी बनानी चाहिए। क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है, हर कोई जानता है कि ये हो रहा है, लेकिन ये अपनी आंखों के सामने अगर आप देखते हैं और इस तरह का एविडेंस है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और वो राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जिसको हम बार बार कहते हैं कि बंगाल ऐसा क्यों हो गया है, क्यों हिंसा होती है, क्यों हत्याएं होती हैं, क्यों राजनीति खूनी हो जाती है, उसके पीछे ये भी बुनियाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही बादल देवनाथ साहब। ये होगा क्या? टीएमसी क्या इसे गंभीरता से लेगी? पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की सरकार है, जहां का ये स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया है। आप क्या गंभीरता से जांच के लिए तैयार हैं? जांच रिपोर्ट जो सरकार की आती है, आपकी आती है, उसे क्या केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए तैयार हैं, ताकि जड़ से इस समस्या का हल हो, अगर आपका दामन दागदार नहीं है तो? समीर जी, इस वीडियो का मतलब क्या है? ऐसा वीडियो तो कोई भी बना सकता है। ऐसे आप एक नेशनल चैनल पर आप दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति कोई किसी के साथ बात कर रहा है, उसका वीडियो आप कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। बादल देवनाथ साहब, करेक्ट कीजिए अपने आप को। कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने खुद मेहनत करके ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, और ये चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। नहीं, आप मेरा आंसर भी दे दीजिए। इस वीडियो को आपने जांच किया है? कोई CBI, ED, कोई NIA कोई जांच किया है इस वीडियो को? नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा बात है, 1971 में बांग्लादेश फ्रीडम हुआ,
स्वाधीन हुआ 1971 में। नहीं, लेकिन बादल देवनाथ जी आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई स्टिंग ऑपरेशन आपने किया है तो हम इसे गंभीरता से लेकर के जांच की मांग करेंगे? ये तो कम से कम कह दीजिए ना। आप तो पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। मैडम प्लीज, 1977 से ज्योति बसु मुख्यमंत्री, लेफ्ट का मुख्यमंत्री, उसके बाद से घुसपैठिया आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ नेशनल चैनल पर 1970। अरे भाई बादल देवनाथ साहब, अगर 1977 से आ रहा है तो 2023 में भी आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? भाजपा गवर्नमेंट में ना, अगर 1977 में आया, 1985 से आ रहा है तो 2023 में भी आए, या फिर आंखें खोलकर इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के लिए तैयार हैं आप? निखिल प्रसून जी, निखिल प्रसून जी, होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसने कभी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या गृह मंत्रालय के साथ कभी भी कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं रखा। दोनों के देशों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें था कि जो जीरो लाइन है उसे 150 यार्ड के अंदर जो है वो बाड़ बनाया जाएगा, फेंसिंग। अब कई गांवों को, गांवों की जो जमीनें हैं उसको अधिग्रहित करने की बात आई थी। निखिल जी, बस आप इतना बता दीजिए, क्या राज्य सरकार से ज्यादा अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं ना? अब जब ये स्टिंग ऑपरेशन आया है सामने, अब आपकी क्या कार्रवाई होगी आपकी सरकार की ओर से? हमारे सरकार ने पहले 75% कंप्लीट हो गया, 952 किलोमीटर अभी फेंसिंग बचा है, वो फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों है। हम लोगों ने अपने आप, केंद्र सरकार ने पूरा प्रयास कर दिया है, यहाँ तक कि जो सीमा से सटे हुए जो गांव हैं उनकी भूमि को अधिग्रहित करने के लिए राज्य सरकार के साथ फिर से वार्ता को शुरू करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार के असहयोगात्मक रवैयों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सर, दिक्कत यही है, सिर्फ समस्याएं गिना देने से जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है। समस्या का समाधान ढूंढिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लौटेंगे आपके पास, देखिए